वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मिराज एंड आज हमारा टॉपिक है किस तरीके से हम कैनवा यूज़ कर सकते हैं। एंड एक बिगनर है जिसको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से मैंने कैनवा को डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो इजी आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, किस तरह मैंने इसको यूज़ करना है एंड बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। एंड काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। जब हम उसमें चेकआउट करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस दूंगा। एंड सबसे पहले चलते हैं हम कैनवा ऐप। केनवा ऐसे समझे कि आपका एक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोई किसी भी बिजनेस में, क्योंकि आपको पोस्टर बनाने हैं, कुछ भी करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या वहाँ से क्लिप्स डाउनलोड करने कुछ भी करना है तो मेरे पास है कैनवा प्रो। क्योंकि प्रो में आपके पास सारे वर्जन होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं तो हमें प्रो परचेज करना चाहिए एनी हाउ। एंड मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि बिजनेस में ना थोड़ा इन्वेस्ट किया अगर अपने, है ना। कैनवा आपको इजीली मिल जाता है 100 200 तक, ठीक है। एंड मैंने जब लिया था आज से ठीक 1 साल पहले मैंने परचेज किया था। एंड 150 का लिया था मेरे ख्याल से, एंड अभी तक चल रहा है ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले। तो चले विदाउट टाइम वेस्ट किए एंड आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आए तो ये आपके सामने ना कुछ टॉपिक होंगे। प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड, यानी कि इस तरह ना आपको ये दिखाया गया कि अगर आप इनमें से चूज़ करके अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। अगर मुझे ईमेल, ठीक है, किसी को करनी है तो यहाँ पर है ना आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। कस्टमाइज साइज अगर आप ये क्लिक करोगे तो आप यानी कोई भी पेज है ना आपके सामने इस तरह होगा। एंड आपने किसी भी रैंडमली अगर आप जो भी अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाह रहे हो पेज, तो ये कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ें, ये शीट गए तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को छोड़े, जस्ट आपने सबसे पहले क्लिक करना है योर डिज़ाइन। अगर आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन बने होंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, अगर आपके ऑलरेडी डिज़ाइन नहीं होंगे तो कभी भी शो नहीं होगा, ठीक हो गया। एंड मैं आपको अपना ये वाला दिखाता हूँ। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था, मैंने बिल्कुल वाइट पेपर है ना वो उठाया था एंड मैंने खुद इसको एडिटिंग की, आप खुद देखें। अब इसमें आप कलर ग्राफिक देखें कि किस तरह मैंने देखें शेडो आ रहा है किस तरीके से, देखें अगर भी बनवाते हो तो 100 या 1000 चार्ज करेगा एक पोस्टर के, क्योंकि हम खुद इस चीज़ को मैं खुद एग्री करता हूँ, क्योंकि हम किसी और से बनवाते थे। मैं जब कोई और बिजनेस कर रहा था तो वहाँ से हमें ना 500 उसको पे करते थे, वो हमें पोस्टर बनवा इस तरह का ना बना कर देता। तो अब मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं यूज़ करता हुआ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आप योर डिज़ाइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी डिज़ाइन होंगे वो शो होंगे, पहली चीज़ है, ठीक हो क्या। उसके बाद आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करोगे राइट साइड, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे फिर अलग अलग तरह से ना आपको इस तरह के नजर आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते जाओगे, ये देखिए किस तरीके से साइड इसको स्क्रॉल हो रही है कि अभी आपको बता रहा है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ चार्ट्स हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। एजुकेशन प्रेजेंटेशंस अगर बनानी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको रैंडमली क्लिक करके बताता हूँ। अब ये बिल्कुल बने बनाए हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी यानी कि आपने जिस चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है, एंड आपने खुद ने सेलेक्ट करना है। अब ये आपको ना इस तरह की इसमें 10 पेज यानी 12 पेज है। एंड ये आपको यहाँ पर ना वीडियो की सूरत में दिखाया जा रहा है कि अब आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो किस तरह ये फॉर्मेट में चलेगी, ठीक है। आप बनाओगे इससे आपकी ये प्रेजेंटेशन चलेगी, ये देखें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ना एक कहते हैं ना कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अब अगर मैं इसके ऊपर 12 पे, ठीक है, मुझे इसका अच्छा लग रहा है, सब कुछ बेस्ट लग रहा है। अब मैंने क्या करना है, इन्हीं को edit करना है, ठीक है। मेरा जो टॉपिक होगा इस पे लिखूंगा जो भी टॉपिक्स होंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, ठीक है। मुझे कुछ भी ऐड करना है तो इस तरीके से ये देखें बिल्कुल बनी बनाई होती है, जस्ट आपने कुछ री ऐड करना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर आपने चेकआउट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने चेकआउट कर लिया कि यहाँ पर आपको ना ये है टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स ये वर्कशीट है, ठीक है। इस तरीके से आप जाए एंड जो आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से उनको यूज़ करके बना सकते हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होप सो, ठीक है। एंड उसके नीचे चलेंगे ये पोस्टर, ठीक है, एंड कुछ वीडियोस बनाने की ये एजुकेशन वेबसाइट कैसे बन सकती है। एंड ये देखें ये काफ़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट्स बनाना है आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको ये सर्टिफिकेट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है।
फिर आपने यहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट उठाकर उसको री एडिट करना है, ठीक है। क्या करना है, री एडिट करना है, ठीक है। ये जस्ट आपको बने बनाए मिल रहे हैं सैंपल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सैंपल है। एंड आपने इनको री एडिट करके बहुत ही अमेजिंग आप सर्टिफिकेट्स बना सकते हो। ठीक हो गया। मैं आपको एक दिखाऊंगा कि मैंने खुद ने भी एक डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इनको री एडिट कैसे करना वो भी मैं आपको लेकर चलूंगा, बता दूंगा, डोंट वरी। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ इसको मैंने री एडिट करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड ये देखिए कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ठीक है। अभी मैंने इसको री एडिट करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एडिट वाले पेज पर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सामने आपके जस्ट वेट, मैं ना फिलहाल आपको जो चीज़ें बनी हुई ना उनका आपको बता रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को यूज़ करके किस तरह बना सकते हो। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास ये आ गया है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर टैप करोगे, ये आपको इस तरह ये देखें। अब ये बिल्कुल एग्जाम्पल मैंने आपको ना सैंपल है, आपने इसको क्लिक किया। अब आपने इसको री एडिट करना है। अगर मुझे इसके ऊपर क्लिक करके मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये एडिट के बाद ये चला जाएगा, ठीक है, कट। उसके बाद मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा, ठीक है। एंड ठीक हो गया, ये देखें। और आपने इस तरह सेव करना है। अब ये री एडिट है, ठीक है। आपने जिस तरह भी बनाना है, जैसे भी बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अपना खुद का बनाऊं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अपने आप से ऐड करूं, कहीं से भी ऐड करूं, लेकिन मैं किसी का उठाया हुआ उसको री एडिट नहीं करना चाहती, वो भी आपको सिखाऊंगा। आपने इसको टैप करना है, हैंड ये बैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने कट करना है तो ये आप पीछे चले जाएंगे बैक, और दोबारा कट करेंगे दोबारा। अब मैंने आपको जस्ट इस तरह के ये चीज़ें ना बता रहा हूँ कि आपको आसानी हो जाए कि आपने जो कुछ बताना है बनाना है। सीवी अगर आपने बनानी, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इन चीज़ों को री एडिट करना है। किसी ने भी अपनी सीवी बनवानी है एंड हम जाते हैं किसी को भी 200 पे करते हैं। आपने देखा होगा फोटो स्टेट वालों को, आप वहाँ जाकर 200 पे करने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से खुद डिज़ाइन करें, ठीक है, एंड देन प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। अब मैंने आपको जस्ट चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह आपने ऐड करनी है, उनको किस तरह री एडिट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एंड जैसे मैंने ये बताया था फोटो का, ठीक है, कॉलेज कॉलेज, ठीक है। अब देखें अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे इसको ही एडिट करना है, क्या इसको ही मैंने एडिट करना है, तो मैंने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करूंगा। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये आपको शो हो गई, ठीक हो गया। इस तरह आपको पिक्चर शो हो जाएगी। अब आपने सिर्फ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले इस पिक्चर के ऊपर टैप करना है। पे के ऊपर टैप करना। अब यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ क्योंकि मैंने पोस्टर बनाए होते हैं, तो यहाँ पर कुछ गर्ल्स की पिक्चर्स हैं, तो मैं आपको ना ये ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह ऐड हो जाएगी। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करना है। एंड रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अपलोड। अब एक चीज़ याद रखना, ये सबसे पहले आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जो चीज़ें अपलोड की हैं, अब अगर आप वही चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं दोबारा, तो आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद ये फ़ोटोज़, ठीक है। अब ये फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट गैलरी में यानी कि इनके खुद के हैं, ठीक है। क्या है कि कैनवा के खुद के ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। एंड आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है कि एक होता है ना कि जैसे श्रृंगार करना, बस सिंपल से कुछ चीज़ें ऐड करना, तो आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक हो क्या। उसके बाद इनकी वीडियोस भी हैं, ठीक है। चाहो तो आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हो एंड चाहो तो आप फोटोज भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी आपने क्या करना है, अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है, ठीक है। अब मैंने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। अब ये देखें इस तरह आ जाता है, लेट सपोज इस तरीके से आ जाता है, तो आपने क्या करना है, क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपने ये देखें इस अप डाउन करना है, ठीक है। अगर आपने इसको और मज़ीद बड़ी करनी है तो आप इस तरीके से बड़ी कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर को पकड़ के यानी कि क्लिक करके एंड आपने थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप चाहो तो आप जिस तरीके से इसको रखना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इस तरह आपने ऐड करके इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इस तरीके से आपकी पिक्चर ऐड हो गई। एंड उसके बाद सेव करने का ऑप्शन मैंने आपको बता देता हूँ कि आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे एंड यहाँ पर है ना जो डाउन एरो आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक यानी कि सेव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको कैंसिल, मैंने सेव नहीं करनी एंड मैंने इसको कैंसिल करना है, ठीक हो गया। अब मैं आपको ना ये सारी नीचे किस तरह हम टूल्स को यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जस्ट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद टेम्पलेट्स उठाकर उनको री एडिट कैसे कर सकते हो। ये देखें,
यहाँ पर देखें कितने प्यारे अमेजिंग हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ से आप पिक्चर्स क्लिक करते जाएं एंड एड करते जाएं, देन उसके बाद आप अपने प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखें कितने प्यारे प्यारे हैं। आप यहाँ से, मैं कहता हूँ आपने कहीं भी नहीं जाना। कैनवा, मैं कहता हूँ अगर यूज़ करना आ गया तो आपको सब यूज़ करना आ गया, क्योंकि इतना अमेजिंग है। ठीक है, अब ये देखें कितनी प्यारी पिक्चर है। आप क्या करें, ये वाली कितनी प्यारी पिक्चर है। जस्ट आप अगर इनको यूज़ करना चाहोगे ना, ओके, इनको अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो आप, मैंने आपको बता दी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, आपने कस्टमाइज करना है, देन यानी कि अपनी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक हो गया। तो होप तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम जब भी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, सबसे पहले अगर हमने क्या करना है, अगर इनके जितने भी टेम्पलेट्स आपने इनको यूज़ करना है, तो मैंने आपको तरीके बता दिए कि इस तरीके से आपने इनको री एड करना है, यानी कि री एडिट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये बिजनेस कार्ड है। ठीक है, क्लास शेड्यूल, सर्टिफिकेट्स, इनविटेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अब ये ना एग्जाम्पल के तौर पर कि इस तरह बनती हैं और बनी हुई हैं, आपने री एडिट करना है। जस्ट मैं आपको इसमें एक लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ, बिजनेस कार्ड। अब देखिए बिजनेस कार्ड जो हम किसी को भी, जिसको हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड, कोई भी अगर आपसे मांगता, आप काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, आप उसको कार्ड दे सकते हो। ये आपके बने बनाए हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया कि टेम्पलेट्स जो होते हैं कि ऑलरेडी वो बने बने होते हैं, जस्ट आपने उनको री एडिट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें डिज़ाइन दिखाएं, फिर बहुत सारे लोग उनको डिज़ाइन दिखाते हैं, जस्ट उनको क्या करना है कि पसंद करना है एंड फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स हैं कुछ, एंड जस्ट आपने इसको री एडिट करना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इन टेम्पलेट्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड चाहिए, सीवी चाहिए बनवानी है, या कुछ भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, आपने यहाँ से उठाना है एंड इनको री एडिट करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद यही सेम चीज़ें देख, मोस्ट मोर टेम्पलेट्स फॉर यू, एंड ये जस्ट उसके छोटे छोटे क्लिप हैं सबके। ठीक है, को आप देखें यहाँ पर कुछ आइडियाज शेयर किए जा रहे हैं, कुछ इनविटेशन किए, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, यानी कि अलग अलग है ना, मुख्तलिफ आपको, जैसे कि वो बिल्कुल सेपरेट थे और ये सारे एक साथ आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें आप देखें पोस्टर भी हैं और अलग अलग तरह के ना, ये आप चेक करें। अब आप स्क्रॉल करते जाओगे, ये आपको इस तरह बहुत सारी नीचे वीडियोस भी मिलेंगी एंड इस तरह के टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। ऐसे समझे कि ऊपर जितने भी आपने चेकआउट किया ना, ये सेपरेट है। ठीक है, इनके नाम भी लिखे हुए सेपरेट है, और नीचे आपको ये सारा सब कुछ मिक्सिंग में नज़र आ रहा है। क्या, सब कुछ मिक्सिंग में नज़र आ रहा है। इसमें आपको देखेंगे बिजनेस के भी आ गए एंड ये पोस्टर बिजनेस का भी आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद आगे चलेंगे तो ये देखें, ठीक है, ये देखें कुछ कहानियाँ आ जाती हैं एंड कुछ वीडियोस भी आ जाती हैं, यानी ये सब कुछ मिक्सिंग में है। अब मैंने किस तरीके से बनाना है, ठीक है, बनाने के तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें, मेरा प्रो है, मैंने टीम खान है इनसे परचेज किया हुआ था। ठीक हो गया, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपके अकाउंट वगैरह शो होंगे एंड अपने बैक जाना है। अब यहाँ आपने अपना खुद का क्रिएट करना है। ठीक है, अब क्रिएट किस तरह करना है, अगर आप चाहो तो कस्टमाइज साइज यहाँ पर आप अपना खुद बना सकते हो। एंड अगर मुझे पता है कि मैंने लेट सपोज यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ आइडियाज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मुझे आइडियाज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कभी यहाँ से मैंने लिखा भी नहीं कि मुझे इस साइज़ का चाहिए। तो आपने क्या करना है, जाना है डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, योर डिज़ाइन, ये आपकी डिज़ाइन है एंड आपने टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट वेट 1 मिनट। एंड जस्ट वेट, ओके 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 ओके। यहाँ ना कल, मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले जब मैं बनाता था, या मुझे ना ऑप्शन भी शो होते थे कि आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाना है या किसके लिए बनाना है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहीं पर मुझे उस दिन शो हो रहे थे। जस्ट वेट, कस्टमाइज एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, ओके। अब है ना यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, आप लिख सकते हो ना, यहाँ पर आपने सर्च करना है। जैसे अगर मैंने इंस्टाग्राम
पोस्टर बनाना है तो मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम, ठीक है, जस्ट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखूंगा तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको नज़र आ जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, 4.5, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर आपको देखें इंस्टाग्राम आपने लिखा, अब इंस्टाग्राम के ऑप्शन आ गए कि आप पोस्ट बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पोस्ट आ गया। रील बनानी तो रील को आपने सर्च करना, स्टोरी बनानी स्टोरी को सर्च करना है। अगर मैं कहता हूँ मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड नीचे मुझे जितनी भी आएंगी ये सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट होंगी। अब ये पोस्ट होंगी, मैंने इन सबको री एडिट करना है, ठीक है। अगर मैं कोई भी रैंडमली उठाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ इसमें चीज़ें ऐड करनी है, अब मैं आपको ना बनाकर दिखाता हूँ सबसे पहले। एंड रैंडमली मैं कोई भी यहाँ से फ़ोटो उठाऊंगा एंड उसको सब कुछ डिलीट करने के बाद मैं आपको बिज़नेस का, यानी कि यानी कि हम बिज़नेस शेयर करते हैं ना, तो मैं आपको चलें ये पिक्चर उठा दें, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, री एडिट करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं सब कुछ रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद यानी कि ज़ीरो से बिल्कुल वाइट पेज होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद उस पेज को अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, टैप करना है एंड नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपने डिलीट करना है। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, इस तरीके से ना आपने डिलीट करनी है ना, नीचे डिलीट का ऑप्शन भी आ जाता है। ओके, ये आ गया ना ऑप्शन, यहाँ से आपने डिलीट करना है ना। 1 मिनट। इस तरीके से आपने पिक्चर डिलीट करनी है। मैं सब कुछ डिलीट कर दिया। अब ये रैंडमली एक वाइट पेज है। अब मैं आपको ना इस वाइट पेज को आपको ना मैं पर्सनल मेंटरशिप का पेज है ना पोस्टर क्रिएट करके दूंगा। आपने वो सारी चीज़ें देखनी है एंड देन आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें ऊपर लिखना है, यानी कि चलो इस पेज को ना हम थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। आपने क्या करना है, इस पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आ जाएगा, जैसे आपको ब्लू कलर का शो होगा रैंडमली कि आपने इसको टच किया एंड आपको नीचे ये इनके जो भी मेन्यू आपको शो हो जाएंगे। आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है, अब यहाँ पर ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब ये कलर है, ठीक हो गया। मैं जस्ट रैंडमली ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं, एक यस, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अब आप दोबारा देखना, अगर यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है, अब इस एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपको वो भी कलर यानी कि सॉलिड कलर, ठीक है, आपको शो होंगे। अब यहाँ पर यानी कि जैसे ये मेरे खुद के बने हुए हैं, ठीक है, मैं यूज़ किया ग्रेडेड कलर हैं, ठीक है, इसमें यानी कि मिक्सिंग वाले हैं। अब मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है, ये भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसलिए बनाते कैसे हैं ये भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये सारे मैंने यूज़ किए हैं तभी मैं मुझे शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। फिलहाल मैंने सिर्फ ये वाला कलर यूज़ करना है, ये वाला, ठीक हो गया। अब बैक चलते हैं, माइनस के ऊपर क्लिक करना, सेम वही पेज आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखना है, क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐड टू टेक्स्ट बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सिंपल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं रेंडमली यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, जस्ट 1 मिनट है ना, रेंडमली, ठीक है। ओके, क्लिक किया, यस कर दिया, इसके ऊपर टैप किया, दोबारा इसको बढ़ा कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, आप टेक्स्ट के ऊपर जब भी क्लिक करते हैं ना, अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आपको पता चल गया, ठीक हो गया। अभी आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, इसको स्क्रॉल करते जाओगे, अब ये बने बनाए, जैसे मैंने कहा ना री एडिट करना है। अब ये बिल्कुल बने बनाए, आपने अगर किसी को भी रैंडमली उठाना है, जैसे मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से ये टाइप, ठीक है, ये बिल्कुल नए बनाए, आपने इनको यूज़ करना है। अब यूज़ करने के मैं आपको नीचे ले चल रहा हूँ। अब बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, मैं ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, ठीक है। अगर मैं इसको उठाता हूँ, मैंने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये मेरे पेज पर चला जाएगा, ठीक है। मेरे पेज पर मेरा ये होके चला गया, ठीक हो गया। अब ये देखें मेरे पेज पे आ गया, 2 बार आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आ गया, अब मैंने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब मैंने अब मुझे ना ये अलग-अलग शो होंगे क्योंकि 2 नाम है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ब्लैक वाला कस्टम, जिसमें कस्टम, ठीक है, लिखा हुआ एंड 1 मिनट, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ब्लू, आपको जब ये ब्लू लाइन आपको शो हो जाए ना, समझ जाना कि आप अब इसी चीज़ को चेंज करने वाला हो, ठीक है। अब ब्लू शो हो गया, मैं करूँगा एडिट के ऊपर क्लिक। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मैं करूँगा डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं लिखता हूँ ऊपर पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, पर्सनल पर्सनल, ठीक है, मेंटोरशिप,
ठीक है, मैंने लिखा। लिखने के बाद अब नीचे में क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आप देखिए, पहले मैं यस करूंगा। ठीक है, ये सेव हो गया। दोबारा इसके ऊपर टैप करूंगा। अब मुझे क्या करना है कि ये पेंट जो लिखा ना कि मैंने इसको एडिट करना है। ठीक हो गया, जस्ट वेट। यहाँ पर आपको ना ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर लिखना है पर्सनल मेंटरशिप लिख दिया। एंड मैं अब नीचे लिखता हूँ पर्सनल मेंटरशिप। ठीक है, बाय, नहीं नहीं, बाय हम बाद में ऐड कर देंगे। पर्सनल मेंटरशिप बाय ईशा नू। ठीक है, मैंने ये लिखा, सेव कर दिया। अब आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, चेक करें। अब यहाँ पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको छोटा रखना है, किसको बड़ा करना है। आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मुझे ये चीज़ यानी कि कलर चेंज करना है। कलर के ऊपर क्लिक किया। अब ये ऑरेंज है, मैंने ये है ना एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब ऑरेंज के ऊपर ही मैंने टैप करना है। क्या करना है कि मैंने ऑरेंज के ऊपर ही टैप करना है। आप टैप करोगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें सॉलिड कलर, यहाँ पर आप कोई भी कलर ऐड करोगे, ये जस्ट आपको एक ही कलर ऐड होगा। ठीक है, ये देखें एक ही कलर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट अगर मुझे बनाना है, मैं इसके ऊपर टैप करूंगा। अब टैप करने के बाद देखिए फर्स्ट आपका जो था कलर वो आपको शो हो रहा है, जो आपने सेलेक्ट किया। ठीक हो गया। एंड उसके बाद माइनस नहीं करना, इस एरो के ऊपर क्लिक करना तो बैक हो जाओगे। ठीक है, अब दूसरा कलर ऑटोमेटिकली कंबाइनेशन के लिए वो खुद ऐड किया जाता है। ठीक है, जस्ट आपने इसको दोबारा आप चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसको ना और मज़ीद बेटर बनाना है, तो मैं इसके ऊपर, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए, एक ये कलर चाहिए एंड दूसरा मुझे चाहिए है ना ये ब्लू चाहिए, लेट सपोज। ठीक है, मुझे ब्लू चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मुझे ब्लू थोड़ा सा तेज चाहिए ना, या लाइट चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखें मेरे दो कलर रेड हो। अब ये आपको तरीके बता रहा है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो राइट साइड आपका ब्लू होगा एंड लेफ्ट साइड रेड होगा। ठीक है, मैं इसको ना रेड कर देता हूँ, मेरे ख्याल से वो बेहतर लग रहा है ना। चलें पिंक ही बेहतर है, बस थोड़ा लाइट जो भी है। ओके, अब यहाँ पर देखें आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में फ़र्क है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो यानी कि आपका बीच वाला सर्किल वो ब्लू होगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे ये देखें आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा आपका ब्लू होगा, रेड। अब ये आपको 5 तरीके दिए जाते हैं, स्टाइल हैं। ठीक है, आप ये स्टाइल रखें, ये स्टाइल रखें, जो मर्जी आपका दिल करे आप स्टाइल रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें तीसरा कलर ऐड करूं तो आपने इसके प्लस के ऊपर क्लिक करना है। एंड मैं कहता हूं इसमें मैं ब्लैक ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने ब्लैक के ऊपर ऐड किया। एक और चीज़ याद रखना, ये जो नीचे आपको लाइन शो हो रही है ना, ये एक मिनट, ये जो आपकी लाइन शो हो रही है ना, ये आपका कलर है। ठीक है, अब ये आपका कलर है। अब ये कलर कैसे ऐड होगा ये देखें, दिखाई नज़र आ रहा है, बिल्कुल लाइट हो जाता है। ठीक है, एंड आपने इसको फुल ही रखना है क्योंकि हम यहाँ पर डार्क बना रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास है कि आप इसको ग्रीन करना चाहो पूरा, ब्लू करना चाहो पूरा, रेड करना चाहो पूरा। अगर मुझे रेड बना रहा हूँ तो मैंने रेड के ऊपर क्लिक करना है। अब मुझे डार्क रेड चाहिए तो मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, मुझे डार्क में चाहिए। एंड अगर मुझे ये लाइट में चाहिए तो मैंने नीचे वाला है वो कम करना है। ठीक है, ये देखें अगर मैं कम करूँगा तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, ये देखें नज़र आ रहा है, इस तरह ये देखें कम होता जा रहा है। ठीक है, ब्लैक भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, इसको फुल ही रखना है, इसको छेड़छाड़ी नहीं करनी। ठीक हो गया। अब बैक आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपने दूसरा कलर भी यानी कि रेड ऐड किया। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे ब्लैक ऐड करना है, मुझे ब्लैक ऐड करना है, तो मैं इसको ब्लैक की तरफ लेकर जाऊँगा और ये मेरा ब्लैक ऐड हो गया। अब देखें मेरे 3 कलर ऐड हो गए। अब ये तीनों के डिज़ाइन मुझे शो कर रहा है। ठीक है, ये आप देखें नीचे वो आ रहा है। अब ये चेक करें, समझ आ रही, देखें 3 कलर किस तरह ऐड हो गए। ये देखें, होप सो आपको समझ में आ गया, ब्लू रेड, ये देखें। ठीक है, इस तरीके से ना ये देखें सब कुछ ऐड हो रहा है। अब ये आपके पास है ना डिज़ाइन है, ये आपके पास है ना डिज़ाइन है, और 5 डिज़ाइन आप कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, ये देखें। ठीक है, अब आपको होप्स समझ में आ गया। आपने इसके ऊपर टैप करना है एंड टैप करने के बाद आप इस माइनस को टैप करोगे, आप पीछे आ जाओगे एंड ये आपका स्टाइल बन गया। ठीक हो गया। अब कलर ग्राइंडिंग का मतलब यही होता है कि आपने कलर को मिक्स करना है। अब पर्सनल
ये लिखा हुआ है, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप। इसका भी कलर चेंज करना है, आप इस कलर के ऊपर टैप करोगे एंड टैप करने के बाद आप चाहते हो कि मैंने अभी जो कलर बनाया है मैं वही, आप क्लिक करोगे तो ऊपर वाला सेम वही कलर होगा। मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे न्यू बनाना है, लेकिन न्यू मैंने बनाना है कॉम्बिनेशन के साथ, मैं चाहता हूँ कि मैं येलो कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊँ। येलो के ऊपर आपने टैप करना है, टैप करने के बाद आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब ये आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद जस्ट वेट, टैप करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर सॉलिड कलर जस्ट आपने एक ही कलर चूज करना होगा एंड ग्रेडेड की इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपको देखिए एक कलर वो खुद आपको ऐड करके देंगे कि येलो के साथ ग्रीन अच्छा लगता है, ठीक है। अभी आपको 5 स्टाइल नज़र आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे, चलो ठीक है, येलो के ऊपर मैं अगेन क्लिक करूंगा एंड मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा तेज कर देते हैं ना, इसको थोड़ा हम तेज कर देते हैं। एंड उसके बाद आप एरो के ऊपर बैक आए, उसके बाद ग्रीन देखें, अगर आपको ग्रीन अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है तो आप लगाएं। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर ऐड कर रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये लोग बेहतर नहीं है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि मुझे येलो किस कलर का चाहिए, बहुत लाइट चाहिए, डार्क चाहिए। आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हो, अगर मैं कहता हूँ मुझे ग्रीन चाहिए, आप नीचे पहले सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आपने कलर नीचे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कलर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर वाले कलर को वो डाउन यानी कि डार्क, तेज, लाइट सब कुछ आपके हाथ में होता है। अब ये येलो मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मेरे हाथ में यहाँ पर कि येलो मुझे तेज करना है, लाइट करना है, डिम करना है, जो भी है अब इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। ये देखें, अगर मुझे बिल्कुल येलो तेज चाहिए तो मैं यहाँ से ना थोड़ा सा तेज करूँगा, ठीक है, ये वाला कलर। एंड इस कलर के अंदर अगर मुझे कोई और कलर ऐड करना है, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ग्रीन के ऊपर टैप करूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ब्लैक करें, ब्लैक भी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे पिंक करना है तो मैं पिंक की तरफ चला जाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने इसके ऊपर कौन सा कलर ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ चलो येलो एंड ब्लैक कर देते हैं तो आपने इसके नीचे जाना है एंड ये आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके हर कलर के नीचे आप है जितने भी कलर उनके नीचे डार्क यानी कि ब्लैक ही शो हो रहा है, तो आपने इसीलिए यहाँ पर जाना है, बस ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद बैक में आओगे, देखिए आपका ये इस तरह शो हो जाएगा। अब आपने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करना है या ये वाला करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिज़ाइन चेक करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे ब्लैक इस तरफ लेकर जाना है, अभी ना यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर अगर मैं चाहूँ कि मुझे ना फर्स्ट में ब्लैक चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीचेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ब्लैक उठाया एंड आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें इस तरीके से आपने चेंज करना। मुझे ब्लैक फर्स्ट में चाहिए, इस तरह मैंने चेंज करना है। ब्लैक फर्स्ट में आ गया एंड मैं कहता हूँ ये वाला डिज़ाइन या ये वाला, जो भी आपको बेहतर लगे आपने उसको सेलेक्ट करना है एंड फिर आपने काटा करना है। एंड इस तरीके से ये देखें, अगर ये हमारा वाइट पेज होता है, अगर मैं इसको वाइट पेज करूँ, आप देखें कितना बेहतर लगता है ना, कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है। जस्ट वेट, ये देखें, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा है। एंड अगर मैं ब्लैक करता हूँ पूरा पेज, ये देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड अब आपको ये चीज़ें पता चल गई कि अगर हम बने बनाए टैक्स उठाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप ऐड करोगे एंड यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए हैं, ठीक है। आपने उठाने हैं, उसको री एडिट करना है एंड उसकी कलर डिज़ाइनिंग सब कुछ आपने एडिट करना है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बैक, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। चलो ये अच्छा लग रहा है, जो कलर भी अच्छे हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैं ना पेज को वो कलर दे देता हूँ, क्योंकि वाइट ना थोड़ा आंखों में ना पसंद किस तरह लगता है, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर जस्ट ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब उसके बाद हमने चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। अगर हमारी पर्सनल मेंटरशिप है, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन अगर हमने बनाना है तो हमने बेहतर तरीके से बनाना है, ठीक है, न्यू तरीके से बनाना है। तो हम इसको करते हैं फिलहाल डिलीट, ठीक है। अब हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को उठाना है एंड यहीं से हमने इसको देखना किस तरीके से बनाना है, आप ये चेकआउट करना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, पर वो मैंने आपको ना जस्ट तो बता दिया है कि किस तरह बने बनाए भी आप उठाओगे और उसको री रेड करना है।
अब मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बनाऊँगा, पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है? इसको टैप करूँगा, इसको टैप करूँगा, टैप करने के बाद यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जस्ट जो रेगुलर यूज़ हो रहे हैं वो मुझे शो होंगे, देन आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आओगे, ये नॉर्मली यूज़ होते हैं, ठीक है? एंड ये नॉर्मली यूज़ होते हैं, इन्होंने आपको रिकमेंड किया है, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है? एंड यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से सब सारा ए वाले यानी कि ए, जितने ए में जितने भी आते हैं, ए कैपिटल यानी कि ए लेटर हैं, उसके सारे डिज़ाइन आ जाते हैं ना। आपने जो भी सिलेक्ट करना है, आपने उसका टैप करना है, टैप करने के बाद आपको इस तरह नज़र आ जाएंगे, ठीक है? फिर आपने जो भी यानी कि यहाँ से उठाना है, ठीक है? जो भी डिज़ाइन आपको बेहतर लगे। तो जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि ज़्यादातर अगर मैं यूज़ करता हूँ, अब देखें, अगर डी कैटेगरी उठानी है तो आप डिस्प्ले, एंड ये आपके सारे नीचे डी कैटेगरी शो हो जाएंगे, ठीक है? जस्ट वेट, ये बी, और एक मिनट, इस तरीके से ना आपको सारे नीचे शो हो जाएंगे। यहाँ सीक्वेंस वाइज है ना, ई एफ जी एच, ठीक है? इस तरह आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। एंड विदाउट टाइम वेस्ट किए, जब जो चीज़ करनी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पर एक मिनट, फॉन्ट है ना, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है? फिलहाल आप इसको यहाँ पर रख दें, ठीक है? इसको सेव कर दें। एंड इसके बाद पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है? दोबारा अपने टेक्स्ट को ऐड करना है एंड लिखना है, ठीक है? अब दोबारा आपने क्या लिखना है, 7 डेज, ठीक है? 7 डेज, ठीक है? 7 डेज, ठीक है? या तो हम ये वाला बेहतर लगेगा मेरे ख्याल से, 7 डेज, ठीक है? अब क्लिक करना, एंड करने के बाद आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट चूज़ करना है, कोई भी आप रैंडमली फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, अगर ये सेम है, ठीक हो गया? अब मैं कहता हूँ ये सेम है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा और करना है, क्या करना है, ये स्टाइल है। अब यहाँ पर आपको ना 3 स्टाइल नज़र आते हैं, ये हेडिंग है, क्योंकि बिल्कुल वो डार्क है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करोगे और छोटा हो जाएगा, एंड ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, यानी कि 3 साइज़ हैं, ठीक हो गया? फर्स्ट वाले का अपने साइज़ को रखना है। एंड आप यहाँ पर सबसे पहले आप आपको ये होगा साइज, चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपने ये आपका यानी कि रिप्लेस आ गया, ठीक है? ये पेज टूल में आपको ये भी बताऊंगा, ये स्टाइल क्या है, कलर आपको पता चल गया, एनिमेट ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी जस्ट हम इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये देखें एडिट का ऑप्शन है, ये फॉन्ट है, ये स्टाइल मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर फॉन्ट साइज, ठीक है? आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका साइज बड़ा होगा, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मुझे तो इतना चाहिए मैं इतना रखूंगा, ठीक हो गया? उसके बाद आपको कलर, एंड अगेन उसके बाद फॉर्मेट, ठीक है? आपने किस तरह या साइड में रखना है, ये आप जब काम आते हैं, जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हो तब आपके यूज़ होता है, लेकिन आप इसके ऊपर क्लिक करना, एंड यहाँ पर देखें ये बिल्कुल एक है ना टेढ़े की तरह हो जाएगा, ठीक है? आपने ये देखें, ठीक है? इस तरह हो जाएगा, एंड ये नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है? ये इस तरह जो डिज़ाइन आपको शो हो रहे हैं, अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपको पूरा जितने भी वर्ड्स हैं बिल्कुल कैपिटल में शो हो जाएंगे, ठीक है? ये देखें, ठीक हो गया? मुझे कैपिटल में चाहिए तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर मुझे ये भी कैपिटल में चाहिए, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड ये यानी कि इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दोबारा माइनस कट करूंगा। अब मुझे ये यहाँ पर रखना है, ठीक है? 7 डेज, ठीक है? ओके। उसके बाद ये पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है? अब मैं आपका ना ये फिलहाल छोड़ दें, मैं आपको बताऊंगा और तरीका, ठीक है? अब मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, अब मैं ना कलर बाद में चेंज करूँगा, पहले लिखता जाऊँगा। अब मुझे मैं कहता हूँ कि पीछे मुझे पर्सनल मेंटरशिप ना अच्छे अंदाज में लिखना है। मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड मैंने यहाँ से उठाना है, यहाँ से मैंने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था। एंड मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल उसमें ना, जैसे पर्सनल मेंटरशिप के लिए यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था, जस्ट वेट। क्योंकि आप है ना ये चीज़ यूज़ किया करें, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पोस्टर बनते हैं ना, यहाँ पर ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से
चलें मान के चलें वो ना कर्व में जस्ट वेट। चलिए हमें ना ये एक्शन वाला यूज़ करते हैं, ठीक है? कौन सा? ये एक्शन वाला। अब आप सोचो कि सर एक्शन किस यूज़ होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अब जस्ट वेट, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कैसा लगेगा। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कुछ और सेलेक्ट कर रहा था मेरे ख्याल से। ये भी नहीं, मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। चलें ये। ओके, अब आप सोचोगे ना ये ऊपर शाइनिंग देखें, नीचे देखें, ये ना दो तरह में, ठीक है? दो डिवाइड है, अलग अलग डिवाइड है। अब मैं कहता हूँ यार मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो भी आपको चीज़ ब्लू लाइन के अंदर, बॉर्डर के अंदर नजर आए तो इट मीन कि अभी आपने उसकी उसी चीज़ को छेड़ना है, ठीक है? आपने इसको डिलीट करना है एंड ये देखें डिलीट हो जाएगा, ठीक है? ये वाला हिस्सा मुझे डिलीट करना था। जस्ट वेट, मेरे ख्याल से हो गया है ना? नहीं हुआ अभी, अब हुआ है, ठीक है? अब मैंने इसको यूज़ करना है, मैंने इसको एडिट के ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर लिखना है जस्ट वेट। ओके, अब मैंने लिखना है पर्सनल। ओके, आप जब भी लिखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा ये इस तरह आ रहा है ना, ये आने दे, कोई इशू नहीं, ये खुद ही ऑटोमेटिकली पर्सनल मेंटरशिप ये खुद ही सेट हो जाएगा। आपने इसके ऊपर टैप किया, ये देखें सेट हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं व्हाइट कलर के ना, ये इस तरीके से आप क्लिक करोगे, ये बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है? आप ये देखें छोटा हो रहा है एंड इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे, ये आपको इस तरह नज़र आएंगे, ठीक है? अब उसके बाद दोबारा जितना आप चाहें, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ मुझे इतना ही चाहिए, ठीक है? अब इसको मैंने और इन अल्फाज को थोड़ा सा खोलना है, तो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर फॉर्मेट में आओगे। ऑलरेडी आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये बिल्कुल सेट है, आपने इसको छेड़छाड़ी नहीं करना। आपने क्या करना, एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। अब एडवांस का मतलब ये होता है ये लेटर स्पेसिंग, ठीक है? यहाँ पर देखें स्पेस आएगा, देख रहे हैं किस तरीके से स्पेस आ रहा है, ठीक है? तो मैंने सिर्फ स्पेस रखना। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे ना स्पेस मैं अपने हिसाब से लिखूंगा 110 का चाहिए मुझे ना, 110 के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा एंड नीचे आपको कितना चाहिए वो ऑलरेडी मुझे उतना ही चाहिए, ठीक है? ये 110 का स्पेस हो गया। अब ये चीज़ देखें, लाइन स्पेसिंग यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो, ये देखें बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये देखें, समझ आ रही है? तो मैंने सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक हो गया? ओके, अब उसके बाद है ना ये चीज़ें वो ये मैटर नहीं करती, ठीक है? ज़्यादातर मैं इसको छेड़छाड़ी नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना है, ये देखें ए टू यानी कि ए के नीचे चला जाएगा बिल्कुल, यानी कि आपकी राइटिंग बिल्कुल नीचे आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये बिल्कुल ऊपर चली जाएगी और ये बिल्कुल मिड में होगी, ठीक है? एंड उसके बाद बाकी चीज़ें इन बाकियों को आप छोड़ दें, ठीक हो गया? अब आपने यहाँ तक सेट कर दिया एंड मैं कहता हूँ थोड़े और स्पेस हो ना, थोड़ा और स्पेस हो, ठीक है? यहाँ पर मैं 215 कर देता हूँ। ओके, आप अब चेक करें, ठीक हो गया? उसके बाद आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पर है ना ये मेंटोरशिप में एम बड़ा आना चाहिए ना, मेरे ख्याल से ये, एक मिनट, एम बड़ा है ये, जस्ट ये डिज़ाइन ऐसा है, ठीक हो गया? अब उसके बाद इस स्पॉट है ना, ठीक है? अब मैंने इसको यहाँ पर सेट करना है, क्या करना है, मैंने यहाँ पर सेट करना है, ठीक है? यहाँ पर सेट हो गया एंड थोड़ा सा ठीक है? ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना दोबारा, अब आपने क्या करना है एंड यहाँ पर चले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है? आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से पिक्चर वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड उसके ऊपर, ठीक है? एंड इन चीज़ों को मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, इनको आप छोड़ दें, ठीक है? इनको आप छोड़ दें एंड अपलोड, जो आपने चीज़ें अपलोड की है वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया? एंड ये टूल्स हैं। अब मैं आपको देखें ये टूल्स आपके काम आते हैं जब आप कोई भी यानी कि प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हो, वाइट बोर्ड यूज़ करते हो, उन चीज़ों में आपके यूज़ होते हैं, ठीक है? ये आपके प्रोजेक्ट्स, ठीक है? एंड आप जो भी बनाते हो आप उन्हें किस यानी कि फ़ोल्डर में सेव करना है, ये सारी चीज़ें एंड ये आपकी ऐप आ जाती हैं, ठीक है? एंड
कोई भी अगर ऐप, योर ऐप अगर ऐड करना चाहो कोई भी ऐप, एंड ये डिस्कवर ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, बस आपके पास टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स और टेक्स्ट और आपकी गैलरी, ठीक है, और ये आपकी अपलोड की हुई चीज़ें, बाकी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एलिमेंट्स का मतलब ये कि आपने यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स चूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, टेम्पलेट्स आपके बने बनाए होते हैं इस तरह, ये देखें 3D, ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल रही हैं, ठीक हो गया। एंड सेपरेट हैं, सारी सेपरेट हैं, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, 3D चाहिए, एनिमेशंस चाहिए, शेप्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, एंड यही चीज़ आप सर्च आउट कर सकते हो ऊपर, ठीक है। अब ऊपर कैसे सर्च करना है, आपने इसके ऊपर लिखना है। अब मुझे मुझे चाहिए था लाइव का ऑप्शन, तो मैं क्या करूँगा, लाइव लिखूंगा। लाइव लिखने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, ठीक है। मैंने सर्च किया, अब मुझे ग्राफिक्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ग्राफिक्स में नज़र आ रहा है, एंड ये मुझे फोटोज़ में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर फोटो में भी नज़र आ रहा है, मुझे 3D में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। वीडियोस में भी नज़र आ रहा है। अब ये ना वीडियोस की क्लिप है, ठीक है, ये देखें 15 सेकंड की क्लिप है, ठीक है। उसके बाद बस ये 3 चीज़ें, बाकी ये ऑलरेडी यूज़ की हुई है, इसको आप छोड़ दें। मुझे ग्राफिक में चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है, ये मुझे सारे यहाँ से मिल जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर मैंने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड करना है, क्योंकि हमारा लाइव होगा, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, सही है। एंड इसको भी मैंने अगर छोटा करना है, मैंने फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक करना है, एंड इसको थोड़ा सा 65, चलें इतना कर देते हैं ना साइज, ठीक है। मेरे ख्याल से अब बेहतर है, ओके, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये चीज़ें मैं ऐड करता जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक हो गया। उसके बाद मैं अब है ना पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे मैम की पिक्चर ऐड करनी है, या तो मैं इसको, मैं चाहता हूँ यार इसके ना कलर थोड़े चेंज कर देता हूँ ना। मैं कलर के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड उसके बाद मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा मैंने पिंक कलर के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं कहता हूँ, अगर मेरे नीचे कलर बने बनाए, तो मैं वो चाहता हूँ कि ये चेक करूँ, ट्राई करूँ कि कैसे लग रहे हैं। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये देखें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको शो ऑफ एक ही कलर हो रहा है ना, ये देखें, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ना इसको हम डिलीट करते हैं, मुझे मेरा फेवरेट नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि जिससे मैं बनाता हूँ, जो चीज़ मैं ऐड करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। जस्ट वेट, यहाँ पर ही होगा। चलिए हम ये उठाते हैं, ठीक है, ओके। अब है ना हम ये उठाते हैं। पहले मुझे ना ये ऊपर वाला डिलीट करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए था, मैं इसको ना सेपरेट सेपरेट करके लिखूंगा, ठीक है। पर्सनल मैंने लिखा, ठीक है, ये पर्सनल आ गया। अब मैंने इसको छोटा करना है, फॉन्ट साइज, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एंड मुझे चाहिए था 100 का, ठीक है, 100 होना चाहिए, ओके। 100 चाहिए था मुझे, 100 ही चाहिए था, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एडवांस के ऊपर क्लिक करना। अब एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये देखें, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसको कर सकते हो, ठीक है, जितना आप चाहें बड़ा। मैं थोड़ा सा इसका ना स्पेस देना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा सा ना स्पेस हो, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो यहाँ पर है ना, 80 कर देता है ना, 80 का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। आपका ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं पहले ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, जस्ट आपको ब्लैक शो कर रहा हूँ। एंड उसके बाद दोबारा मैंने इसको, अभी अगर मुझे कॉपी करना है, ये प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा है, डिलीट, एंड ये मैसेज वाला, ये पेंसिल, एंड ये प्लस, इसके ऊपर आपने टैप करना है, ये आपका कॉपी हो जाएगा। दोबारा आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे लिखना है मेंटोर, मेंटोरशिप, ठीक है, मेंटोरशिप, एंड इसके ऊपर क्लिक करना है, ये इस तरह आ गया। अब उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और यानी कि छोटा करना है, या मैं कहता हूँ सही है, अगर मैं कहता हूँ थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है, 85 हो, एंड ये भी मेरे ख्याल से ना 85 होना चाहिए। चलो 90 करते हैं, इसको भी थोड़ा ना 90 करते हैं, तो मुझे ना परफेक्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, ये भी 90 कर दिया। अब मैंने इसको सिर्फ यहाँ पर रखना है, एंड उसके बाद जस्ट वेट, 90 नहीं, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ ना, इसके लिए मुझे 70 चाहिए, ये भी 70, एंड ये भी 70 चाहिए।
ओके, ये भी 70 चाहिए था। अब ये देखें, ठीक है। सबसे पहले ना आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है छोटा बड़ा, तो ना इसको परफेक्ट रखा करें। तो इसमें क्या होगा, पता चलता जाएगा कि यार कहाँ पर मैं सही गलती कर रहा हूँ या गलती नहीं कर रहा हूँ। एंड ये देखें इस तरीके से ना आपने इसको, ओके, मैं इसके ऊपर टैप, जस्ट वेट, ओके, पर्सनल मैन, पर्सनल, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये देखें इस तरह ना, ये आपने इसको परफेक्ट रखना है, ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, मेरे हिसाब से बेहतर लग रहा है ना। जस्ट वेट, अब यहाँ तक है ना, ये आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा सा इस तरह आप कर सकते हैं ना। मेरे हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो इनको ना सीधा रख दूँ। जस्ट वेट, मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ ना, एक मिनट। मेरे ख्याल से अब है ना बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा, ओके, मेरे हिसाब से अब बेहतर है। पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। अब उसके बाद मैंने, अब है ना यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैं एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ ना। कलर ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी होगा वो भी ऐड किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एंड अब उसके बाद है ना, चलें एक और काम करते हैं, थोड़ा सा ना बेहतर इसको और बना दें, ठीक है। ये ना रेंडमली सीधा रहने देते हैं ना, ठीक है। हम इसको ना थोड़ा सा सीधा रहने देते हैं। पर्सनल को ना हम 80 करते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसको हम कर देते हैं 90, ओके। एंड इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है एंड इसको सीधा करना है, सीधा हो गया। एंड आपने अब देखिए ये ब्लू लाइन आपको शो हो रही है ना बीच में, अभी आपको बता रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है दोनों साइड से ना, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अब दोनों बेहतर है, थोड़ा 19-20 का तो नहीं हो रहा है, अब बेहतर है, ठीक हो गया। एंड अब उसके बाद अगर मैंने पिक्चर ऐड करनी है, सबसे पहले मैं पिक्चर ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाऊंगा। अब मुझे दो लाइनें ऐड करनी है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक मिनट, एलिमेंट के ऊपर ऐड करूंगा। मुझे दो लाइनें चाहिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिखूंगा। एंड रेक्टेंगल पहले भी मुझे वो शो हो रहा है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करनी है, इसके ऊपर टैप करना है एंड इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ लेकर जाना है, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा सा इसको इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक है। एंड ये मुझे इस तरह ऐड करना है, ठीक है। ये मुझे इस तरह ऐड करना है। सबसे पहले मैं पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गैलरी के ऊपर टैप करूँगा एंड मैं कहता हूँ गैलरी नहीं, मैं अपलोड के ऊपर ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैम की पिक्चर होगी। तो इंशाल्लाह, जस्ट वेट, यहाँ पर ये वाली पिक्चर, ठीक है। अब मैं ये वाली पिक्चर ऐड करता हूँ। अब मैंने पिक्चर को, सबसे पहले इस पिक्चर का बैकग्राउंड, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे, बॉर्डर में आपको अगर ब्लू लाइन नजर आ गई तो इट मीन कि अब आपको इस चीज़ को सेट करना है। डीजी रिमूवल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप इनका बैकग्राउंड जो भी रिमूव
और भी इंशाल्लाह हम, ठीक है, ये रिमूव हो गया, ठीक है, रिमूव हो गया। एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ पर यहाँ से नीचे ऊपर लेकर जाएंगे, ये देखें नीचे कैंसिल कट हो रहा है। आप यहाँ से भी कट कर सकते हो फर्स्ट थिंग, एंड यहाँ से भी कट होगा। एंड उसके बाद आपके तो यहाँ से अपने क्लिक करके यहाँ पर भी आपको क्रॉप का ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ से भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको जितनी पिक्चर चाहिए आप उतना कट कर सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इतनी पिक्चर चाहिए, एंड मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे इतनी पिक्चर आ गई। अब आप सोचोगे ये ऊपर आ रहा है ये नीचे आ रहा है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें, मैं आपको बता दूंगा ये सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी मुझे और पिक्चर चाहिए। आप ये देखें आपने रिमूव की थी, लेकिन आप इसको नीचे आप लेकर आएंगे ना तो ये देखें थोड़ी और पिक्चर बड़ी हो रही। चले हम इतनी पिक्चर रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने टिक करना है, ये बीच में आ रहा है क्यों मुझे लाइन शो हो रही है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके। अब उसके बाद मैंने ये लाइनें सेट करनी थी ना, ये लाइनें मैंने सेट करनी थी। थोड़ी सी इस लाइन को और हम बड़ा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड मुझे ये लाइन मुझे एक लाइन यहाँ रखनी थी, ठीक है। एंड इसको मुझे डुप्लीकेट करना है, एंड उसके बाद मैंने इसको स्क्रॉल करना है, एंड ये लाइन और मुझे थोड़ी मजीद और बड़ी करनी है। अब आप देखें आपकी दोनों लाइनें एक जैसी हो जाएं। अब मैं दोबारा एक चीज़ दोबारा करूंगा, आप वो चीज़ भी देखना, ठीक है। एंड जस्ट वेट, मैं एक और चीज़ करूंगा वो भी आप साथ साथ देखते जाना कि मैं क्या चीज़ ऐड करूंगा, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ मेरी लाइनें दोनों बराबर नहीं होंगी। मैंने क्या करना है, जो जो यहाँ पर ये लाइन है ना, मैंने इसको डिलीट करना है, दोबारा इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से मैंने दोबारा कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद अब इस लाइन को मैंने ऐड करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि किस तरीके से एंड कहाँ से मैंने ऐड करनी है लाइन को, ठीक है। अब मैम का मोबाइल भी आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे मोबाइल भी कट हो रहा है, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोबाइल कैसे सामने आ गया, ठीक है। लेकिन हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने नीचे आकर इसका कलर करना है वाइट, एंड इसका भी कलर करना है अपने वाइट, ठीक है। इस तरीके से आपने कलर नीचे करना है वाइट, दोनों का कलर हो गया, ओके हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट। अब मैं कहता हूँ कि इस लाइन के अंदर मैंने कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, एंड क्लिक करने के बाद मुझे सिर्फ रैंडमली यहाँ पर ये वाला चाहिए, ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल छोटे साइज का। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पर्सनल, ठीक है। मैं बोल्ड में यहाँ से लिखता हूँ पहले, ठीक है, एंड वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से लिखें या वहाँ से लिखें, मेरे ख्याल से यहाँ से लिखने पर्सनल मेंटरशिप मैंने लिखा। लिखने के बाद मैंने अगेन ये प्रेस किया, दोबारा मैंने ये चीज़ ऐड करनी, पर्सनल मेंटरशिप मेरे ख्याल से 3 बार ऐड कर दें। 3 बार किया, ठीक हो गया, सही है। अब आपने इसको क्या करना है, एंड यहाँ पर आकर आपने इसको थोड़ा सा ये बिल्कुल बारीक करना है, ठीक है। पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि स्क्रॉल करना है, ये ना ये देखें आपको इस तरीके से, ठीक है। आपने स्क्रॉल करना है, एंड फिर आप ये यहाँ से लेकर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। आप लेकर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। आप सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये जो आपको ये शो हो रही है ना ये वाली, आप इसको पहले खींचें, ठीक है। आप देखें कि आपकी जो लिखी हुई लाइन कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मेरी आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ तक ये देखें ऐड हो गया, बाकी जो भी जा रहा है साइड में आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, बस आपने यहाँ से परफेक्ट रखना है, ठीक है। एंड ये देखें अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने इसको अभी भी स्क्रॉल करना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लगाना है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए मेरे ख्याल से। अब परफेक्ट है, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसको दोबारा घुमाना है, ठीक है, दोबारा घुमाना है, एंड इसको नीचे लेकर आना है, एंड यहाँ पर लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। अब लगाने का देखें, ये चीज़ है ना, ऐड करो चाहे ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आप तरीके आपको बता देता हूँ कि यूज़ किस तरह होते हैं। जस्ट वेट, ये चीज़ है ना ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बारीक काम है ना, बिल्कुल इस वजह से।
चलें लास्ट बार ऐड करते हैं, मेरे ख्याल से अब तो आना चाहिए। ये चीज़ है ना ज़्यादा टाइम ले रही है, लेट। चलें एक का लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, एंड अगर आ जाता तो वेल एंड गुड। जस्ट वेट। अब आ गया। ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से शो होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। एंड अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा एक और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, एंड जैसे कि हमारा होस्ट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं ना यहाँ पर टैक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से अच्छा मिल जाता है, ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ तो मैं वो उठाऊंगा, या तो हम अपना खुद का बनाएंगे। ठीक है, चलें हम अपना खुद का बनाते हैं। टैक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बार बार क्लिक ना करें, छोड़ दें। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ मुझे एक ही चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर कॉपी करूँगा, नीचे लेकर आऊँगा, मुझे एक ही अगर हैंड राइटिंग चाहिए, इसको इस तरह क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद होस्ट। ठीक है, होस्ट लिख दिया। एंड उसके बाद बस ठीक है, होस्ट हो गया। एंड आपने इसको यहाँ पर रखना है, ठीक हो गया। पोस्ट बाय भी होता है, लेकिन हम बाय कोई और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाय में क्या ऐड करना है, क्या हो तो चलें आप वहाँ दोबारा, अगर इसको ही एडिट करना है, होस्ट एंड बाय मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, होस्ट सिर्फ। ठीक है, होस्ट हो गया। एंड उसके बाद नाम। ठीक है, मैम का अब मैंने वो नाम थोड़ा और यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो हमको ही कॉपी करते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉपी करते हैं। जस्ट वेट, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, दोबारा वहाँ से एड नहीं करना, कॉपी करना है, ये एडिट करना है। एंड मैम का नाम लिखना है, ईशा नूर। ठीक है, एंड आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने फ़ॉन्ट सिर्फ चेंज करना है। अब फ़ॉन्ट में मैंने क्या करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर जो चीज़ यूज़ की है लास्ट टाइम, वही देखते हैं। अगर हमें मिल जाती है तो वेल एंड गुड हो गया। एंड मेरे ख्याल से ये वाला, अच्छा, हमें अगर ये वाले चूज़ करने हैं ना, तो फिर हमने जो नाम है ना वो बिल्कुल स्मॉल लिखना है। ठीक है, बड़े कैपिटल यही यूज़ करें। फर्स्ट नाम ईशा, एक मिनट, ईशा नूर। ठीक है, ये ना थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पर आप देखें बार बार आपके ना वो यानी कि सारे कैपिटल आ रहे हैं, तो आपने चेक करना है, यहाँ अगर फॉर्मेट पर ऊपर क्लिक करना है, एंड इस चीज़ को आपने बंद करना है। ठीक है, बंद करना है। अब आप देखेंगे कि मैम का नाम ये देखें, ठीक है, ईशा नूर आ गया, सही हो गया। एंड मेरे ख्याल से ये बेहतर है, यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, पहले चेकआउट करते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने वो लाजमी चेक करना है, कहीं छोटी छोटी गलतियाँ आपने चेक करनी है ना। मेरे ख्याल से ये वाला, चलें ये बेहतर अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब आपने इसको भी साइड में रखना है। एंड उसके बाद एंड टी मिशानूर। ठीक है, अगर हमारा टी टी मिशानूर, ठीक है, चलें हम करते हैं। एंड इसके ऊपर दोबारा अपने तो उसके ऊपर टैप करना है, एंड मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो अपने मैं दोबारा करूँगा, टी नूर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एंड उसके बाद अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, टैप करोगे, ये अब सारी चीज़ें अंदर आ गई, तो आपने क्या करना है, यहाँ आकर लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से होती है सेटिंग। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, सेटिंग होती है। अब मैं आपको बताऊंगा सेटिंग किस तरह। अगर मैं कहता हूँ ये पिक्चर है ना, पर्सनल मेंटरशिप से ऊपर आए, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखें ऊपर आ गई पिक्चर। एंड जस्ट वेट, मेरे ख्याल से लाइट ऑफ, जस्ट वेट। ओके, अब मैम की पिक्चर ऊपर आ गई। ठीक है, मैं सारी चीज़ें एडिट करूँगा, सब कुछ जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ।
अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसमें से जो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली मैंने, यानी कि इससे भी ऊपर मैम की पिक्चर आनी चाहिए, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, इसके ऊपर टैप करूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, फिर नीचे आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है, उसका इशू नहीं होगा। अब मैंने जो लाइन उठाई है उसी का कैप्शन मैंने नीचे लेकर आना है, यानी कि मैम की पिक्चर से नीचे वो देखें, आप यहाँ पर चेक करोगे तो वो लाइन बिल्कुल पीछे चली गई है, ठीक है, वो लाइन बिल्कुल पीछे चली गई है एंड पिक्चर आगे आ गई है, ठीक है। एंड उसके बाद अब कोई और चीज़ अगर हम मुझे, ये लेयर्स का मतलब ये होता है कि सेटिंग्स, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी चीज़ें आगे पीछे रखनी है। फिलहाल हम इसको चेंज करते हैं, ठीक हो गया, चेंज करते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर, अब हम है ना इसकी सेटिंग मेरे ख्याल से कर लेते हैं, ठीक है, ये नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर शो करते हैं, नाम यहाँ पर शो करते हैं, ये होस्ट है ना, जस्ट वेट, ओके, ठीक है, ओके, पहले है ना एडिट कर देते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से अब एडिट करने का टाइम है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड कलर के ऊपर क्लिक करना है, कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो पहले आप एक काम करें, जाएँ फ़ॉन्ट के ऊपर, मैं कहता हूँ चलें हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट, जस्ट वेट, आप पीछे आएँ, बैक आएँ, ठीक है। एंड जब आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो ये जो आपको सजेस्ट करते हैं ये भी चेक किया करें। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अच्छा फ़ॉन्ट था, ये वाला, ठीक है, अलायंस, मेरे ख्याल से ये नहीं कोई और था, एरो लिखा हुआ था उसके ऊपर, एरो, बस वही चीज़ है ना, जब आप ढूंढते हो वो चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है, बहुत कमाल का था। ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। चलें हम यही यूज़ करते हैं एंड कलर के ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, अगर ब्लैक ऐड करना है या कोई और ऐड करना है तो अपने एरो के ऊपर क्लिक करना है, के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा ये भी बना हुआ था ना, ये देखें, ठीक है, ये देखें, मैं कहता हूँ कि चलो हम है ना इसको री एडिट करते हैं, ठीक है, दोबारा न्यू बनाते हैं ना, न्यू कलर बनाते हैं। तो मैंने क्या करना है, ब्लैक के ऊपर टैप करना है और ब्लैक के ऊपर दोबारा टैप करना है, ये आपको सेटिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर आपने टैप करना है, टैप करने के बाद हम रेड चूज़ करते हैं, नहीं, आपने इसको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, रेड चूज़ करते हैं, साथ में हम ब्लैक चूज़ करते हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा करना है एंड आपने चेक करना है कि मैंने कौन सा उठाना है, ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है लेकिन हम कहते हैं नहीं यार ये वाला बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज़ करना कि ये देखो ब्लैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मैं, यानी कि मैं कहता हूँ चलें ब्लैक पहले आ जाए, रेड बाद में आ जाए, तो आपने इसको इस तरीके से रीचेंज करना है, ठीक है, आप देखें रेड नीचे आ रहा, ब्लैक ऊपर जा रहा है, तो चलो यहाँ तक हम कर देते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है फिलहाल, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, फिलहाल आप छोड़ दें, बैक आ जाएं, आपने इसकी सेटिंग कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद होस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, दोबारा इसके ऊपर टैप करना है कलर के ऊपर एंड आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है एंड ये वाला, मुझे हमेशा ये वाला अच्छा लगता है ना, ठीक है, मैंने ये वाला चूज़ करना है, ठीक है, लेकिन ये वाला चूज़ करना है लेकिन इसके ऊपर दोबारा टैप करना है एंड उसके बाद नहीं, ये बने हुए हैं बिल्कुल, अब कुछ नहीं होगा, तो फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है वाइट के ऊपर एंड उसके बाद दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि टैप करना है, टैप करने के बाद आप इस तरीके से कलर ग्रेडेड के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड मैं कहता हूँ मुझे वाइट के साथ ऐड करना है, यहाँ पर मुझे ब्लैक, ब्लैक ऐड करना है एंड ये वाला मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लू शेप में हो, ठीक है, तो एंड उसके बाद ये एंड यहाँ पर आपको शो होगा इस तरीके से, ठीक है, मेरे ख्याल से ब्लैक ऊपर जा रहा है तो अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, तो चलें बैक करते हैं एंड ये भी हमारा सेट हो गया, कल हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप, मेंटरशिप के ऊपर आपने क्लिक करना है, जिसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने दोबारा एरो के ऊपर क्लिक करना है, कलर ग्रेडिएंट के ऊपर जैसे वही वही चीज़ें सारी करनी है। अब देखें जो जो चीज़ें आप बनाते हो ना, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ
पर जो भी आप कलर बनाते हो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको शो हो जाती हैं, कुछ चीज़ें इनकी खुद की बनी हुई है, यानी कि ये आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मैं अपने खुद के बनाता हूँ, ठीक है। आपने दोबारा इसके ऊपर टैप करना है। अब देखें ये आपको बिल्कुल रेड, ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन के साथ चूज़ करना है एंड आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, तो मेरे ख्याल से ना आप ब्लैक एक चूज़ करें, ठीक है, ब्लैक के साथ आप रेड चूज़ कर लें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर है ना, ये देखें ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपने जस्ट बॉर्डर देना है, क्योंकि ये ना ऑलरेडी बिल्कुल जो अंदर आपका कलर है ना वो फिल हो चुका है, जस्ट आपने बॉर्डर देना है। देखिए मैंने कलर बनाया लेकिन नहीं आ रहा, यहाँ पर आप बॉर्डर रखते हो, बॉर्डर के लिए आपने सपोज ये वाली लाइन देनी, ये देखें, ठीक है, जस्ट आपकी लाइन चेंज हो रही है, रेड देनी है, अब दें, ये देखें, ठीक है। मैं कहता हूँ चले हम ब्लू कलर, ब्लू है ना तेज़ करते हैं थोड़ा सा ना। तो आप एक काम करें, इसके ऊपर टैप करना, ठीक है, कलर के ऊपर टैप करना एंड यहाँ पर टैप करना। टैप करने के बाद आप, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 मिनट, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी ये है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप कलर तेज़ कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक तेज़, ब्लू, जो भी करना है मेरे हिसाब से। ये बेहतर लग रहा है ना, पिंक, ठीक हो गया। एक आपने ये कलर चूज़ करना है एंड नीचे मेंटरशिप के ऊपर आपने क्लिक करना है, और मेरे ख्याल से अगर वो पिंक, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना लेगा, वेट, ये वाला कलर है ना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपने ये कलर चूज़ करना है, दोनों कलर आपने चूज़ कर लिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, अब यहाँ पर एक और चीज़ करना, मुझे ये जो पट्टियाँ हैं ना, ठीक है, वाइट कलर की, अब आप इसके ऊपर टैप करोगे ना, ये देखो आपकी जो लिखी हुई है वो आपको नज़र आ रही है। आपने घबराना नहीं है, आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। अब लेयर्स के ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो आपको, आपने जो सिलेक्ट की है वो आपकी वो जो लिखी हुई लाइन वो आपको शो हो रही है, लेकिन आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपको आ गई, नीचे शो हो गई। इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद मुझे उसका कलर चेंज करना है, कलर मैं चाहता हूँ उसका बिल्कुल एंड कौन सा कलर होना चाहिए, एंड यहाँ पर हमने कलर बनाए थे, मेरे ख्याल से हम वो भी चूज़ कर सकते हैं। आपने क्लिक क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने 2 कलर बनाए, आप चाहो तो नीचे ये पट्टी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये पट्टी आपने ऐड करनी है। ऊपर आप ब्लू पट्टी ऐड कर दें या नीचे आप ब्लू कर दें एंड ऊपर आप रेड कर दें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, जो आपने लिखा वो भी ज़ाहिर हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। दोबारा अपने पीछे बैक करना है एंड बैक करने के बाद, ठीक है, बैक करने के बाद आपने उस तरह लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है एंड ये पीछे वाली पट्टी 1 मिनट कौन सी है, मेरे ख्याल से हाँ ये वाली है, ठीक है, क्लिक हो गया एंड यहाँ से इसका कलर चेंज करना है, ये वाइट है, वाइट आपने नहीं रखना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इस माइनस के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि एरो के ऊपर क्लिक करना है एंड पीछे वाली पट्टी मुझे रेड चाहिए, ये रेड हो गई, ठीक है, ये रेड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो लिखे जो ऊपर मेंटरशिप वो मुझे वाइट चाहिए, ठीक है। फिर आपने ऊपर इसके ऊपर टैप करना है। अब ये आपने यहाँ अगर चेक करना है कि मैंने कौन सी यानी कि पोजीशन सेलेक्ट की है, मैंने जो लिखी हुई है वो उसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ आकर मैंने क्या करना है एंड कलर के ऊपर क्लिक करना है, के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने वाइट सेलेक्ट करना है, क्या करना है, वाइट ही सेलेक्ट करना है एंड ये आपकी मेंटरशिप की पट्टी आ गई वाइट। आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। आप क्लिक करते हो ना तो आपको देखें यहाँ पर आपकी वाइट ये आपको ना ये लिखी हुई जो आपने लाइन लिखी वो आपको शो हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपने आकर चेक करना है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कलर के ऊपर क्लिक करना है, कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा वाइट करना है, ये आपकी वाइट शो हो गई आपकी वाइट शो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी चेंज करना है एंड इसी तरीके से आपने इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यानी कि एरो के ऊपर क्लिक करना है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये वाला बना हुआ ना मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। एंड अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम कहते हैं चले नहीं यार हमने बनाना है तो दोबारा आपने इस तरह वाइट के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका ग्रेडेड के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपका वाइट होना चाहिए कंप्लीट। तो आपने इसको ऊपर फुल वाइट करना है, ठीक, कोने में लेकर जाना है तो ये आपका वाइट हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैंने ये वाला अगर कॉम्बिनेशन ऐड करना है तो यहाँ पर पहले मैंने इस तरह ये चेक करना है, ठीक है, कौन सा मेरे लिए बेहतर है कौन सा नहीं है। तो एक कलर ये आ गया एंड मैं कहता हूँ वाइट शो नहीं हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, ब्लैक ऐड कर दूंगा,
ठीक है, अब मैं ये ब्लैक ऐड हो गया, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको और वाइट कर देते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। आपने चेंज करना है, पहले आपने कौन सा कलर रखना है, तो अभी भी मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा कमी है, थोड़ी सी ना, थोड़ा और चेंज होना चाहिए। ये वाला कलर है ना, थोड़ा हम और सेलेक्ट कर देते हैं, कोई और कलर है ना। हम्म, 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 और हम ये ब्लैक कर देते हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन और ब्लैक, तो ये बेहतर लग रहा है। और इसमें भी देखें हम यहाँ पर आपने कॉम्बिनेशन ये भी चीज़ रखनी है कि अगर आपकी हर लाइन यहाँ पर आपकी जो लिखी हुई हर लाइन ऊपर जा रही है ब्लैक, तो ये देखें रेड और ब्लैक में ब्लैक ऊपर जा रहा है, वाई होस्ट में ब्लैक ऊपर जा रहा है, ऊपर भी देखें 7 डेज वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मैन चेंज करनी है एंड चेक करनी है यार परफेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, हाँ उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आना है एंड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने का क्या क्या ऊपर एक करना है, क्या है, जस्ट एरो सर्च करना है, यहाँ पर मेरा सर्च किया हुआ एरो आपने सर्च करना है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो भी चीज़ उठाते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्राफिक वाली ही चीज़ें उठाया करें, मेरे ख्याल से वो बेहतर है। ये वाला उठाया, ठीक है। एंड ये वाला उठाने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से ऐड करना है, क्या, इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ का लेना है। एंड ये देखें, ठीक है, ये आपका होस्ट आ गया। इसके ऊपर आपने टैप करना है एंड चेक करना है कि यार कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, ठीक है। आपने थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि यार रेड ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको कट कर दें, दोबारा एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें, लेकिन जो चीज़ें सर्च की है वो आपको ऊपर नज़र आएंगी, ठीक है। एंड ज़्यादातर यहाँ पर एरो में एड ही यानी कि रेड कलर ही शो होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दूसरा कलर ऐड करें, ठीक है। यहाँ पर अपने आना है, स्क्रॉल करना, एंड यहाँ पर आपको सारे एरोज नज़र आएंगे, मेरे ख्याल से ये बेहतर है, ठीक है। आपने येलो सेलेक्ट करना है, येलो सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर देखें, ये आप इस तरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बेहतर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा छोटा करोगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, मेरे ख्याल से अब परफेक्ट है, ठीक है। किसको हम छेड़ हैं, अब ये देखें मेरे से सेटिंग आउट होगी, आपने घबराना नहीं है, चलें ठीक है छोड़ दें। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखें जिस तरह थी उस तरह हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपने क्या हरकत की थी, दोबारा इसके ऊपर टैप करोगे तो ये देखें जो भी आपने हरकत की यहाँ पर ये चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। तो जिस तरह अगर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे ना कि अंडू है ना हम करते हैं, तो उसी तरह ये दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने टैप करना है, टैप करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करना है एंड इसको चेंज करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना है इस तरीके से एंड यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैम का जो कलर है ना सूट का, तो उससे मैच हो रहा है, तो ये हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको ना, हम इसको येलो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड येलो के साथ हम कन्वर्ट करेंगे इसको ब्लैक में, ठीक है। येलो के साथ हम ब्लैक ऐड करेंगे एंड ब्लैक ऐड करेंगे, लेकिन ये वाला ऐड करेंगे। एंड इसमें से हम वही चीज़ करेंगे कि ब्लैक हमारा फर्स्ट आना चाहिए, ठीक हो गया इस तरीके से। अब आपने एक और चीज़ चेकआउट करनी कि यार येलो मेरा ठीक है या और ज़्यादा मैं इसको थोड़ा सा और येलो करूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा चेक करना है, ठीक है। होप सो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखें हमने ऐड कर दिया, होस्ट भी आ गया एंड अब ये नाम है, ठीक है। अब ये नाम आ गया, अब इस नाम को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है,
ठीक है, इस तरह। एंड मेरे ख्याल से ये एरो ना हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एरो अच्छा भी नहीं लगता। एंड ये नाम है, ठीक है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इस तरह। मेरे ख्याल से अब बेहतर है। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एडवांस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप 200 लिखते हैं, इस तरह करके आपने 200 लिखना है। एंड ये आपका 200 हो गया, टीम ईशान और आ गया, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से परफेक्ट आ गया। एंड मैम का नाम भी ऐड हो गया, ठीक है। अब नाम में एक और चीज़ ऐड करना है, पर क्लिक करना एंड फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना, फॉर्मेट नहीं, मेरे ख्याल से एडवांस के ऊपर। एडवांस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखें, इस तरीके से आप नाम को भी थोड़ा सा स्पेस देकर मूव डाउन कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आप चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो जस्ट वेट, एरो को हम है ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से बैक पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। एरो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं, इस नाम को थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं, ओके। मेरे ख्याल से अब बेहतर है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर टैप करना है और हम पिक्चर चेंज करते हैं। अब देखें यहाँ पर, चलें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, लास्ट में पिक्चर करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता चल गया, स्टाइल पता चल गया है, एंड टेक्स्ट स्टाइल भी पता चल गया, फॉर्मेट भी पता चल गया, एडवांस भी पता चल गया। अब हम इफेक्ट यूज़ करेंगे। एंड चलें इफेक्ट, एक मिनट, चलें इफेक्ट यूज़ करते हैं। आपने इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना। अब ये आपको शो हो रहे हैं डिज़ाइन, ठीक है। आप ये देखें, ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है, वो देखें चेंज हो रहे हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज होते जा रहे हैं। आपने जो लिखा आप इसके ऊपर टैप करोगे वो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये शेप है, ठीक है, ये एडवांस है। एडवांस बस वही है ना कि मैंने आपको दिखा दिया, बताया था कि आप यहाँ से ये उठा सकते हो एंड ये चीज़ ऐड कर सकते हो। ये उनके ऑलरेडी बने बनाए, आपने इनको उठाना है एंड यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो आप जितना खुद बनाते हो वो मेरे हिसाब से बेहतर लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ हो गई, ये क्या हो गया। चलें, आप वहाँ से भी अपना सही कर सकते हो, ठीक है। एंड एडवांस से एडवांस के आप एडवांस छोड़ दें, मैं इन चीज़ों को कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा, यूज़ ना कीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी। शेप आपको बता देता हूँ, शेप का मतलब ये होता है कर्व करना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हो, किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर जब आपको ये लाइनें शो होती है ना, तो इट मीन कि आप इनको सही कर सकते हो। आप इसने ऊपर टैप करोगे, आप टैप करने के बाद ये देखें, आप बिना टैप करोगे, ये देखें, ये देखें आपने किस तरीके से कर्व करना है, ये देखें, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को तो नहीं करना, ठीक है। आप इसको इस तरीके से आप बैक आ सकते हो, ये आपका सही हो गया, ठीक है। अब ये शेडो, अब शेडो मैं आपको बताऊँ, ये देखें इस तरीके से। अब आपको ना ये देखें डायरेक्शन, ठीक है, ये देखें चेंज हो रहा है, कितना ब्लर होना चाहिए, कितनी ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जस्ट उन्होंने ब्लैक शो किया हुआ है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो हमने कुछ भी नहीं करना। एंड मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसके ऊपर मैं टैप करूँगा। अब टैप करने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर टैप करूँगा। अब मैंने एक चीज़ ऐड कर दी। अब मैं कहता हूँ जो इसकी लाइन है ना, बॉर्डर लाइन, वो मुझे वाइट चाहिए। मैं इसके ऊपर टैप करूँगा और मुझे वाइट कलर की चाहिए। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है ये पहले वाला, ठीक है, और ये अभी वाला। अब देखो लेफ्ट साइड कर रहा हूँ यानी कट हो रहा है, ठीक है, जो मैं ऐड किया। अब दोबारा जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। एंड उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। एंड मैंने आपको बता दिया इफेक्ट, इफेक्ट का मैंने बता दिया। आप कोई भी उठाएं, ठीक है, आपने कोई भी उठाना, अगर ये उठाना है आप इसको उठा सकते हो, ठीक है। ये देखें आ गया बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है, ये देखें इस तरह। एंड ये इस तरह होगा। और उसके बाद जिस तरह हमने 50 पर भी किया था एंड यहाँ पर हमने वाइट किया था, तो ये वाइट कलर की बॉर्डर लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। दोबारा आपने इसके ऊपर टैप करना, तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। एंड इसके ऊपर आप क्लिक करके थिकनेस, ये देखें थिकनेस कितनी करनी है, यानी कि आपने इनको री एडिट करना है, ठीक है। ये देखें अगर ये ब्लैक कलर का आ गया, आप यहाँ पर क्लिक करके येलो कलर कर सकते हो, देखें येलो आ गया, ठीक है, येलो आ गया। एंड इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये देखें क्या करना है, क्या नहीं, कि थिकनेस कितनी रखनी है, डायरेक्शन जो भी कलर ये वो। तो हमने कुछ भी नहीं करना। एंड यहाँ पर आकर आप अपना
जो भी ओरिजिनल आपका बना हुआ था आप उसको ऊपर लेकर आए, ठीक है। या तो अपन नॉन के ऊपर क्लिक करोगे सेम आपका वो आ जाएगा, लेकिन मैंने जस्ट आउटलाइन ऐड करनी है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आउटलाइन ब्लैक कलर की ऐड है, मैंने इसको कलर के ऊपर क्लिक करना है एंड मैंने सिर्फ वाइट ही ऐड करनी है। आउटलाइन हमारी वाइट आ गई, ठीक है। दोबारा इसके ऊपर अपन टैप नहीं करना है, टैप करने के बाद इफेक्ट करना है, इफेक्ट के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोबारा आउटलाइन एंड ये ब्लैक, ब्लैक के बाद आपने वाइट करनी है। हो गया, मेरे ख्याल से बहुत कमाल कमाल का लग रहा है। अब ये नाम हमने एडिट करना है, कलर कैसा हो, क्या होना चाहिए, लेकिन अब हम ये फ़िलहाल नहीं करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ ये भी हम कर देते हैं, ठीक है। एंड ये इसका भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज है। देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है, एक मिनट, ये देखें इफ़ेक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई किया गया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये देखें हम इसको ना थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मेरे ख्याल से सारा हम डार्क कर देते हैं 100, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसको भी हम डार्क कर देते हैं, हमने डार्क किया। एंड उसके बाद आप देखें, आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो ये भी, ठीक है। ये देखें किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, मेंटरशिप, ये देखें। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये देखें इस तरह। एंड ये देखें ऊपर नीचे मूव कर रहा है एंड डायरेक्शन कहाँ रखनी है आपने। एंड ठीक है, यानी कि ऑफसेट, ठीक है, यानी कि उसका जो शेडो है ना, ये देखें, यानी कि शेडो किस तरीके से बैक करना है, आगे निकल रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करना एंड हमने इसके ऊपर ही क्लिक करना है। कहाँ गया ये वाला, ये नहीं था, ये वाला था, ठीक है। तो उसने हमने इसको 100 ही करना है एंड आपने इसको बैक करना है, ठीक हो गया, दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं, ठीक हो गया। एंड उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा, नहीं मेरे ख्याल से बेस्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, छोड़ें। अब आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको कलर कलर नहीं ऐड करना। चलें, इसमें कुछ एक और चीज़ थी, मैं आपको बता देता हूँ, एनिमेशन एनिमेट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादातर वीडियोस बनाने में काम आती हैं क्योंकि ये है ना एनिमेशन, ये एनिमेट नाम दिया हुआ है, ये एनिमेशन है, ये ना आपके चलते रहते हैं। अगर आपने देखें ये चीज़ है ना, ये देखें, लेकिन ये वीडियो बन जाएगी, ऊपर देखें सेव का ऑप्शन ही चेंज हो गया, ठीक है। ये आप अभी पोस्टर में नहीं ऐड कर सकते हो, ये देखें, ये हम कर रहे हैं तो ऊपर देखें वीडियो की फॉर्मेट में, ये देखें इस तरह आपकी आएगी, ये वीडियो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये एनिमेट आप वीडियोस के लिए यूज़ करोगे। एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये तो आपको बच्चों वाली चीज़ें पता है। एंड उसके बाद कौन सा रह जाता है, लेयर्स आपको पता चल गया। पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये होता है कि चलो मैं आपको बता देता हूँ, पोजीशन मतलब लेट सपोज ये मेंटरशिप पीछे है, मैंने को फॉरवर्ड आगे लेकर आना है, ये देखें ये बैकवर्ड होगा एंड ये टू टू बैक होगा, इससे भी बैक हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई भी पीछे ऐसी चीज़ होगी। ये अलाइन, ठीक है, अलाइन का मतलब ये होता है कि अभी मैंने जो भी लिखा है ये सेंटर बिल्कुल लाइट हो, ये अभी सेंटर में है। लेफ्ट करेंगे ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, टॉप करेंगे टॉप के पास, मैंने सेंटर में रखना है। एंड उसके बाद अब यहाँ से कर लेते हैं अपना सेट जो भी पहले था, ठीक है। एंड उसके बाद एडवांस वही ऑलरेडी, यहाँ पर आप अपने साइज वगैरह चेक कर सकते हो। पोजीशन का भी पता चल गया एंड ये अप डाउन, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से इसको छोड़ दें, यूज़ होते हैं बस वीडियोस वगैरह में, ठीक है, मोर कुछ भी नहीं है, बस ये सारी चीज़ें थी। अब हम पोस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पेज टूल, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल को आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपने क्लिक करना है मेरे ख्याल से रिप्लेस, रिप्लेस पर आप जब भी क्लिक करोगे, मैंने आपको बता दिया, तो अपलोड जो आपने चीज़ें की हैं वो शो होंगी, फोटो इनके के अंदर होंगे वो आपको अच्छे शो होंगी, जो चीज़ें की मैं यहाँ पर मुझे शो होंगी, मैंने करना है, जो नहीं है वो मुझे यहाँ पर शो होंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। एंड ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कुछ यूज़ कर चुका हूँ, बाकी आप इसको छोड़ दें, बैक आ जाएं, ठीक है। एंड बैक आने के बाद यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करना एंड फ़ोटो मैंने आपको बता दी चीज़ें यूज़ की, आपने बैकग्राउंड के ऊपर जाना, आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड दो चीज़ें हमेशा रखना। अब यहाँ पर
देखें यहाँ पर सब सीक्वेंस वाइज है ना। ये देखें नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना जो भी है, ठीक है। ये देखें फूड्स हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गया। एंड जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, अब ये सारी चीज़ें मिक्स में आ रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स में आ रही हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, अब मैं यहाँ से फ़िलहाल एक ही उठाऊँगा टाइम शॉर्ट करने की वजह से। ये वाला उठाते हैं, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। हम इसको ऐड करेंगे। अब आप सोचोगे कि ये काफ़ी है ना डिसेंट, इतना नहीं लग रहा है क्या। अब मैम का जो नाम है ना वाइट कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है, नज़र आ जाए। येलो येलो अच्छा नहीं लगेगा, वाइट कर देते हैं, ठीक है। ओके, वाइट कर देते हैं। अब ये ना इतना अच्छा डिसेंट नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलें कोई इशू नहीं, इसको हम प्रोफेशनल वे से बनाते हैं दोबारा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है ब्लैक शेडो, ठीक है, ब्लैक आपने लिखना है, जस्ट वेट। देखिए बहुत सारी जो चीज़ बनाना चाहोगे आप यहाँ पर सर्च कर। ब्लैक ब्लैक शेडो मैंने हमेशा कहा था कि आप ग्राफिक यूज़ किया करें। आप देखें यहाँ पर, आप देखें ये उठाएंगे, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर शेडोज नज़र आएंगे। अब आपने जो भी शेडो उठाना है, जैसे कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ना ख़त्म हो जानी चाहिए, ऊपर से बहुत ये वाला यूज़ करता हूँ ना, ये वाला अच्छा है। अब ये वाला अपने यहाँ से ऐड करना है। एंड अब आप सोचोगे सर ये तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है, टेंशन ना लें। आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ लास्ट में आकर लेयर्स के ऊपर क्लिक करना। लेयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, ऊपर लेकर जाना है। जस्ट वेट हो गया। ओके, नहीं नहीं ऊपर नहीं लेके जाना, बस आपने यहाँ तक ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है एंड टू बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि सब जब तक ये पूरा बैक ना चला जाए आपने कुछ नहीं करना। ये देखें बैक चला गया। एंड ये देखें बैक हो गया। अब आपको अच्छा लग रहा है, ऊपर कैसे ज़बरदस्त कमाल का लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर यार ये ना डिसेंट थोड़े लग रहे हैं, अजीब किस्म के ना, तो मैं कहता हूँ यार इसके हम कलर है ना वाइट कर देते हैं, येलो। वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट अच्छा नहीं लग रहा। चलें इफेक्ट में आते हैं थोड़ा सा ना। मेरे ख्याल से अब परफेक्ट लग रहा है ना, जस्ट वेट। मेरे ख्याल से ना कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अब है ना हम ये वाला ब्लैक करते हैं, ठीक है, ये वाला हम ब्लैक कर देते हैं। एंड ऊपर वाला हम वाइट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हम वाइट कर देते हैं। अब देखें आप टैप कर रहे हो ना कि ये आप मैम की पिक्चर आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि वो मेंटरशिप बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है। लेयर्स में जाएं, लेयर्स में जाकर मेंटरशिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आकर यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको वाइट सेलेक्ट करना था, ठीक है, वाइट सेलेक्ट करना था। एंड उसके बाद ठीक है, वाइट सेलेक्ट करना था। एंड मैंने दोबारा इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आने के बाद इसका कम करना है, ठीक है, थिकनेस इसकी कम करनी है। एंड यहाँ आकर मैं इसकी थिकनेस और कम कर दूंगा। अब मुझे देखूंगा कि यार मेरा ब्लैक अच्छा लग रहा है या वाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ब्लैक अच्छा लग रहा है, वाइट ज़्यादा शो हो रहा है, क्योंकि वाइट वैसे भी ज़्यादा इसमें हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको हम है ना लेयर्स के ऊपर दोबारा जाएंगे। एंड लेयर्स के ऊपर जाने के बाद दोबारा मेंटरशिप के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोबारा मैंने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने दोबारा इसके ऊपर ब्लैक सर्च करना है एंड ब्लैक आ जाएगा। ब्लैक आ गया। ब्लैक आने के बाद दोबारा एक चीज़ और करना कि आप थोड़ा सा इसको भले नीचे लेकर आ जाएं, ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको क्या करना है, नीचे लेकर आना है। अब यहाँ पर आप मैम की थोड़ी पिक्चर नीचे आप छोटा भी कर सकते हो। एंड यहाँ से ये नीचे लेकर आएँ, ठीक है, नीचे ले आने के बाद दोबारा मैम की पिक्चर और थोड़ी इंक्रीज कर दें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप इस पिक्चर को यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अब यहाँ आप देखोगे कि मैं थोड़ी चीज़ अजीब लग रही है ना इस तरह नीचे, ठीक है, चलो हम वो भी सही कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड एक मिनट,
इसका एंड नज़र नहीं आना चाहिए जो मोबाइल हाथ में है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से अब बेहतर है, ठीक हो गया। एंड अब उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से इस शेडो के ऊपर क्लिक करना है, जो आपने शेडो ऐड किया था इसके ऊपर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको इस तरह घुमाना है, ठीक है, इस तरह घुमाना है एंड आपने यहाँ नीचे ऐड करना है। ऐड कर दिया, देन आपने पोजीशन में जाना है, पोजीशन में जाना 2 वर्ड्स बैक, ठीक है। ये देखें आपने करते जाना है जब तक वो पीछे ना जाए। हो गया पीछे, ये देखें कितना स्मार्ट डिसेंट लग रहा है, ठीक हो गया। अब उसके साथ एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, दोबारा आप इस चीज़ को जो भी है यानी शेडो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। अब ये 90 हो गया। अगर हम यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा आप इसको डिलीट कर दें, लेकिन आप यहाँ पर दोबारा आकर, ठीक है, एलिमेंट्स के दोबारा आकर आप एक और चीज़ करना, यहाँ से दोबारा एक शेडो उठाना। शेडो आपने कौन सा उठाना, बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल लाइट हो एंड ब्लैक शेडो, ठीक है। ब्लैक शेडो, ब्लैक शेडो, यहाँ पर आपको ये सारे शेडो, लेकिन अब बिल्कुल लाइट उठाना है। और मैं आपको बताऊंगा कि लाइट आपने शेडो कहाँ पर ऐड करना है। जस्ट वेट, मेरे ख्याल से ये लाइट है, आपने इसके ऊपर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद इसको आप छोटा सा कर दें, छोटा सा कर दें एंड इसको इस तरह राउंड कर दें। राउंड करने के बाद आपने यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। कहाँ से ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है एंड इसको बड़ा करना है, ठीक है। बड़ा कर दिया एंड मेरे हिसाब से ये ना पूरा आ गया, इसके ऊपर पूरा आ गया। आपने यहाँ अगर पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने बैक कर देना है, ठीक है। बैक करना है लेकिन आपने पूरा नहीं लगाना, क्योंकि हमने ये जो उठाया ना बिल्कुल हाफ है, यानी कि वन साइड का है, ठीक है। ये टू साइड का नहीं है, वन साइड का है। तो हमने सिर्फ मेरे ख्याल से इतना ऐड करना है, ठीक है। इतना ऐड करना है लेकिन हमने इसको बैक करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये शेडो ना शो नज़र आ रहा है ना। ये शेडो नहीं चाहिए हमें, शेडो ये चाहिए कि जो ना साइड में बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए ना। कहाँ चला गया, ये उठाते हैं, ठीक है। आपने देखिए मेहनत लगती है एंड हम ये वाला शेडो यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ से अपने बड़ा करना है एंड यहाँ से छोटा करना है। जस्ट वेट, ये चीज़ें ना शो हो रही है, ठीक है। ये लाइन हमारी शो, लाइन नहीं शो होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी यहाँ से पोजीशन बैक करते हैं, देखते हैं हमें लाइन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने बैक कर दिया लेकिन फिर भी स्टिल आपकी लाइन शो हो रही है, तो आप ये वाला एडो शेडो एड ना करें, ठीक है। तो फिलहाल आप एक काम करें, साइड मेरे ख्याल से बेहतर है, यानी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना ब्लैक शेडो और ऐड कर दें। तो दोबारा आप एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करें, अगर आपको अच्छा कोई लग रहा है शेडो तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। चलें एक और चीज़ करते हैं, ये वाला ऐड करते हैं, गोल वाला। अब आप सोचोगे सर ये वाला, तो चलें कोई नहीं, इसको इशू इसका कोई भी नहीं होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करना, लेकिन इसके ऊपर पूरा इस तरह आ जाए, ठीक है। ये इतना आ रहा है एंड चलें ऐड करते हैं, कितना क्या हो रहा है इस तरीके से, इस तरह आ गया। लेकिन आपने पहले पोजीशन में आना है एंड अलाइन के ऊपर क्लिक करना है, ये सेंटर करना है कि आपका ब्लैक शेडो सेंटर में है। सेंटर में आ गया, सेंटर में आ जाने के आपने इसको बैक करना है, ठीक है। पूरा टैप करना है बैक एंड आपका पूरा बैक हो गया एंड मेरे ख्याल से अब आपका पोस्टर ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर देखें आपका डॉट लाइव आ गया, वो भी शो हो गया एंड अगर चाहो तो मेंटरशिप जो लिखा है ना, मेरे ख्याल से वो हम वाइट कर देते हैं ना, वाइट अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो येलो नहीं, वाइट नहीं, वाइट नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं, छोड़ दें, ब्लैक ही बेस्ट है, ठीक हो गया। तो होप सो अब नज़र आ रहा है, अब पता भी चल रहा है, ठीक हो गया। एंड अब ये चीज़ आप सोचोगे कि मैम का ये वाला ना नीचे शो हो रहा है जो ना, यानी कि नीचे वाली ड्रेस नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ तक है ना ये चीज़। तो अब आपने इसको किस तरह हाइड करनी है, ठीक है। तो मैं आपने क्या करना है, ये यहाँ पर करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जस्ट वेट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो ब्लैक शेडो ऐड किया था, ठीक है, ब्लैक शेडो ऐड किया था, वो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। ब्लैक शेडो आपने जो ऐड किया था वो आपको नीचे नज़र भी आएगा, ठीक है।
ब्लैक शेड आपने ऐड किया था वो नज़र आ रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, सब कुछ बैक करना है, ठीक है। ओके, अब आपने दोबारा से चेक करना है कि मैंने ये जो ऐड किया था ये बैक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एंड अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करूँगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ तक पिक्चर आनी चाहिए। एंड जो ब्लैक शेडो मैंने ऐड किया था, आपने दोबारा लेयर्स में जाना है। लेयर्स में जाने के बाद आपने ये वाला, मेरे ख्याल से ये वाला था, ठीक है, ये वाला था। एंड इसको आपने क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है, जहाँ तक मैम की पिक्चर से ऊपर लेकर जाना है, पिक्चर से आपने ऊपर लेकर जाना है। अब आपको ड्रेस देखें नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल लाइट नज़र आ रही है ना। अब उसका और एक तरीका एक और है, ठीक है। यह तरीका है, आपने शेडो थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, शेडो ऊपर लेकर जाना है, ठीक हो गया। एंड थोड़ा सा और लेकर जाना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अपने शेडो को ऐड करना है। एंड यहाँ से ओके, अब आप देखें, मेरे ख्याल से अब आपका पोस्टर डिज़ाइन हो चुका है। एंड अब अच्छा भी लग रहा है, कमाल का लग रहा है, मेरे ख्याल से बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो चलें, मेरे ख्याल से देखें, ज़ीरो से बनाया। अब देखो, बहुत सारे टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो चाहो जो मर्ज़ी, देखें टेम्पलेट्स उठाकर उनको रीएडिट करने का तरीका भी बता दिया। एंड उसके बाद एलिमेंट्स का भी बता दिया, कैसे आपने यहाँ पर देखो जो चीज़ लिखोगे, अगर यहाँ पर आप कहते हैं ना कि मैं मैम की जगह कोई और पिक्चर ऐड करूँ, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो गर्ल, ठीक है, गर्ल स्टैंड, ठीक है, यानी कि खड़ी हुई, ठीक है। ओके, ग्राफिक में आप पाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये आपको इस तरह नज़र आ रही, ये देखें, समझ आ रही है। 3D चाहिए या ब्लैक चाहिए या बिल्कुल वाइट में या कलरफुल में, ये देखें, जो सर्च करना है वो सारी चीज़ें आएंगी। सच बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है, लेकिन आपने जब भी चीज़ यूज़ करनी है वो आप पोस्ट यानी कि फ़ोटोज़ में भी क्या सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो में अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो फिर आपने क्या करना है, मैं आपको ना जैसे बताऊँ ना, सेलेक्ट करना है तो फिर आपने इसका बीजी रिमूव करना है। क्या करना है, इसका बीजी रिमूव करना है, ठीक है। ये देखें, आ गई ये पिक्चर, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको बताई है कि आप कोई भी सिलेक्ट करोगे। एंड मेरे ख्याल से अब पोस्टर अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ा सा बड़ा है, तो आप नीचे लेकर आएँ इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। एंड यहाँ पर आप ऐड करते हैं होस्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब परफेक्ट है, इस तरीके से आप बना सकते हो। एंड 7 days, ठीक है। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। एंड सेव कैसे करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। एंड इस तरीके से ये आपका सेव हो रहा है, ठीक है। कोई भी अपने नहीं करना है या एच करना, ऑटोमेटिकली आपका रेडी हो रहा है, ठीक। एंड अब को यहाँ से ही ले चलूँगा, यहाँ से ही आपको ले चलूँगा जो हमने बनाया, ठीक है, वो हम चेक करेंगे कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा पोस्टर, ये देखें कैनवा, ये देखें नज़र आ रहा है, ये देखें कोई भी चीज़ फटी हुई नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि एचडी होगा, ये होगा, वो होगा, ये देखें। आई होप कि कमाल का पोस्टर बना। एंड जिस तरीके का बनाना चाहोगे बनेगा, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो चलें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।